सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी हो या कोई भी आईटी कंपनी हो, इसको बनाते वक्त शुरू में बहुत से लोग बहुत सी मिस्टेक्स करते हैं। ये इनएविटेबल है, गलतियां होती हैं। लेकिन कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जिनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है या सम टाइम इम्पॉसिबल हो जाता है। मैं सिर्फ एक पॉइंट हाईलाइट करूंगा कि अगर आप अपनी आईटी कंपनी बनाने जा रहे हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी बनाने जा रहे हैं या किसी भी तरह का आईटी में कोई काम करने जा रहे हैं, तो आपको एक टीम चाहिए। ये बात आप जहन में रख लें कि आज के दौर में आप सोलो फ्लाइट नहीं ले सकते, आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, आपको एक टीम बनानी पड़ेगी। और उस टीम की सिर्फ एक क्वालिटी पे मैं बात करूंगा। अगर आपके पास सिर्फ वो एक क्वालिटी है तो आपके 4-5 बहुत बड़े मसाइल हल हो जाएंगे। मसलन इनोवेशन, ग्लोबल पर्सपेक्टिव, रिसोर्सेज को ऑन बोर्ड लाना, प्रॉब्लम सॉल्व करना। और एक पॉइंट वो है जो मैं आपको थोड़ा आगे जाके बताऊंगा, उससे पहले मुझे थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताना पड़ेगा। जब आप कंपनी बना रहे हैं और अपनी टीम बनाने जा रहे हैं तो आप एक बात का ख्याल रखें, और वो है डाइवर्सिटी। इंटरडिपेंडेंसी होनी चाहिए आपके कोर मेंबर्स में। फॉर एग्जांपल, आप अकेले कंपनी खड़ी कर रहे हो और आपने पहले 3-4 लोग अपने साथ मिलाए। अब ये देखो कि आपका स्किल सेट क्या है, आपका नेचुरल स्किल सेट क्या है। अगर आप टेक्निकल बंदे हो, आप डेवलपर हो, तो आपको अपने साथ बिजनेस के लोग चाहिए, आपको अपने साथ ऑपरेशंस के लोग चाहिए, आपको अपने साथ मार्केटिंग के लोग चाहिए, या इवन टेक के अंदर भी आप वेब को कवर कर रहे हो तो मे बी यू नीड समवन इन मोबाइल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और समथिंग लाइक दिस। जब डाइवर्सिटी आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि टीम में आप एक दूसरे की जरूरत बन जाते हो। कोई भी एक बंदा कोशिश नहीं करता कि यार मैं सब कुछ हूं और मैं सब कुछ कर डालूंगा। आपको जब एक दूसरे की जरूरत होती है तो रिस्पेक्ट भी आती है, बैलेंस भी आता है, वैल्यूज भी आती हैं, सब कुछ आ जाता है। अब जब डाइवर्सिटी आएगी, इंटरडिपेंडेंसी आएगी, तो सबसे जो पहला काम आप आसानी से कर पाओगे वो है इनोवेशन। इनोवेशन कैसे आती है? आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। और अगर आप सारे एक ही फील्ड से बिलोंग करते हो, फॉर एग्जांपल आप 4 लोगों ने कंपनी बनाई, चारों ही डेवलपर हो, तो आउट ऑफ द बॉक्स जाके कौन सोचेगा, क्योंकि आपके तो थॉट प्रोसेस ही एक है। अगर आप सारे बिजनेस से बिलोंग करते हो तो आप सिर्फ बिजनेस की बात करोगे। आप इनोवेशन, क्रिएटिविटी में इनोवेशन कैसे क्रिएटिविटी कैसे लाओगे, टेक में इनोवेशन कैसे लाओगे, तो वो चैलेंजिंग हो जाता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ, एक कंपनी की जो जर्नी होती है, इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। मैं अपने लोगों से कहता हूं कि यार आज हमें चैलेंजेस हैं और हमने माजी में बहुत सारे चैलेंजेस से निपटा, सॉल्व किए, आज भी हमें चैलेंजेस आ रहे हैं, 10 साल बाद भी चैलेंजेस आ रहे होंगे। बस उन चैलेंजेस की नौयत बदल जाएगी। हो सकता है कि आज हमारे लिए चैलेंज ये है कि हम एक नई ब्रांच कैसे ओपन करें यूके के अंदर, तो उस ब्रांच को ओपन करने में चैलेंजेस हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं। हो सकता है 5 साल बाद जब कंपनी ग्रो कर जाएगी तो हमें एक नया चैलेंज आएगा, वो होगा कि हम अपना आयरलैंड कैसे खरीदें, हम अपना प्राइवेट जेट कैसे खरीदें। चैलेंजेस की नौयत बदलती है, बट चैलेंजेस जिंदगी में हमेशा रहते हैं। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो ए टाइप पर्सनैलिटी के बंदे होते हैं, उनकी जिंदगी हमेशा चैलेंजेस से होती है, और इस फील्ड में आते भी वही हैं और सर्वाइव भी वही करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहा था। जब आपको मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव मिलते हैं ना, आपको बिजनेस का पर्सपेक्टिव भी अपनी कोर टीम से, मैं लफ्ज कोर टीम यूज कर रहा हूं, मैं एम्प्लॉइज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोर टीम की बात कर रहा हूं जिनकी स्किन इन द गेम होती है। आपको बिजनेस पर्सपेक्टिव मिलता है, आपको मार्केटिंग पर्सपेक्टिव मिलता है, आपको टेक पर्सपेक्टिव मिलता है, आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव मिलता है। वो सब मिलके एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सोल्यूशन आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इंप्लीमेंटेशन ईजी हो जाती है, एग्जीक्यूशन ईजी हो जाती है। तो ये बहुत जरूरी होता है। इमेजिन करें, सेकंड केस, थर्ड केस की तरफ आते हैं कि कंपनी ने चलना लोगों पे। एक तो आपकी कोर टीम है, मैनेजरियल लेयर भी होती है, फिर आपके एम्प्लॉइज भी होते हैं, रिसोर्सेज जिन्हें हम कहते हैं अपनी टेक की लैंग्वेज में। आपको ये कैसे मेक श्योर करें कि जो रिसोर्स आ रहा है वो एक सही रिसोर्स है, क्योंकि उसके अंदर आपको मल्टीपल क्वालिटी चाहिए होती हैं। इवन इफ यू हायरिंग अ टेक्निकल पर्सन, उसका डिसिप्लिन और पर्सनैलिटी असेसमेंट भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट उसके टेक्निकल स्किल्स हैं। उसका माइंडसेट इंपॉर्टेंट है। आप एक ऐसा बंदा कंपनी में हायर कर लेते हो जो कमाल का टेक्निकल बंदा है और उसकी कम्युनिकेशन भी कमाल की है, लेकिन वो टॉक्सिक है, वो दूसरों की टांग खींचता है, वो बदतमीज है, या वो प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता, या वो फुल ऑफ नेगेटिविटी है, वो हर बंदे की तरफ नेगेटिविटी फैला रहा है, उसके साथ पर्सनैलिटी इश्यूज हैं, तो वो एक्चुअली उसके टेक्निकल स्किल्स आपके किसी काम के नहीं है, इनफैक्ट वो आपके लिए नुकसानदेह हैं। लेकिन अगर आपके बोर्ड में, आपकी कोर टीम में वो डाइवर्सिटी है, शुरू की बात कर रहा हो, तो आपकी हायरिंग जो है वो काफी बेहतर हो जाती है, अब रिसोर्स एक्विजिशन आपकी काफी बेहतर हो जाती है।
तो रिजल्ट क्या होगा? आपकी नीचे की टीम बेहतर हो जाएगी, ऊपर की टीम तो आपने पहले अच्छी बना ली, और अगर नीचे की टीम भी आपकी बेहतर होगी तो क्या होगा? आपके प्रोसेसेस जो हैं वो स्मूथ हो जाएंगे, प्रोसेसेस की एग्जीक्यूशन स्मूथ हो जाती है, फिर आपकी कंपनी ग्रो करना शुरू करती है। मूविंग फॉरवर्ड, रिसोर्स एक्विजिशन से आगे जाके एक वक्त आता है, खासतौर पे हमारे मुल्क में ज़्यादातर लोग फंसे हुए हैं वहाँ पे, एक वक्त आता है कि आप एक स्टैग्नेंट स्टेज पे पहुँचते हो, यार इससे नीचे भी नहीं जा रहे लेकिन इससे ऊपर भी नहीं बढ़ा जा रहा। उस वक्त आपको चाहिए होता है ग्लोबल पर्सपेक्टिव, कि एक बंदा आपकी टीम में ऐसा भी हो जो इंटरनेशनल मार्केट को समझता हो, या एटलीस्ट जाके इंटरनेशनल मार्केट एक्सप्लोर करके समझने की सलाहियत रखता हो। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बंदे, हर टीम में एक ऐसा बंदा मौजूद हो जिसके पास ऑलरेडी इंटरनेशनल एक्सपोजर हो, लेकिन यह जरूरी है कि आपकी टीम में एक इतना कॉम्पिटेंट बंदा हो जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के इंटरनेशनल एक्सपोजर अपनी टीम में लाए। जब इंटरनेशनल एक्सपोजर आता है तो आप लोकल कंपनी से ग्लोबल कंपनी की तरफ एक्सपैंड करना शुरू करते हो। और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और बहुत सारी बातें होती हैं। मैं सिर्फ एक की इंडिकेटर की एक की पॉइंट पे बात कर रहा हूं, जो अगर आपने कंपनी बनाते हुए मिस कर दिया तो 3-4 साल बाद आपको अपना पीस ऑफ केक किसी को शायद देना पड़े इस खला को फिल करने के लिए, या आप वो स्टैग्नेंट जो स्टेज है उसको आप क्रॉस ही नहीं कर पाओगे। आई एम अफ्रेड ऑफ इट कि अगर किसी को पता है तो लोग टीम ही इस तरह से बना लें, तो आपके पास 2-4-5 साल में अच्छी हायरिंग की वजह से नीचे अच्छी टीम बन गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग की वजह से प्रॉब्लम्स नहीं आए, इंटरडिपेंडेंसी होने की वजह से एक दूसरे को आपने रिस्पेक्ट दी, वैल्यू दी, एक दूसरे को छोड़ा नहीं, और डाइवर्सिटी की वजह से आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको आसान होगी, इनोवेशन आसान होगी। तो रह क्या गया भाई? ग्लोबल पर्सपेक्टिव ना। और ग्लोबल पर्सपेक्टिव के लिए आपने थ्रू ऑटोमेशन, थ्रू प्रोसेसेस, आपने एक बंदे को बाहर भेजा, 2 को भेजा, आपने अपने फुटप्रिंट स्टैब्लिश करना शुरू किए। इट टेक्स ईयर्स, समटाइम इट टेक्स ईयर्स, 4-5 साल लग जाते हैं, इससे भी ज्यादा लग जाते हैं, और हो सकता है किसी को ना लगे, लेकिन ये पर्सपेक्टिव आपने अपने जहन से निकालना नहीं है। कोई भी कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक रीजन के अंदर जाइंट नहीं बन सकती, ये बहुत चैलेंजिंग होता है। आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव चाहिए ही चाहिए होता है, और वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव आपने 5 साल बाद प्लान नहीं करना होता, 5 साल बाद एग्जीक्यूशन में डालना होता है, 5 साल पहले उसकी प्रिपरेशन करनी होती है। चाहे वो खुद को आइडेंटिफाई कर लें, या अपने पार्टनर को कह दें, या आप ये प्लान कर लें कि इस पीस ऑफ केक पे मैं ये बंदा अपनी टीम में लेके आऊँगा। और अगर वो बंदा नहीं आता तो फिर आपके लिए चैलेंजेस हैं। और जब ये डाइवर्सिटी आती है, इसका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब इंटरडिपेंडेंसी होती है, तो मैं अगले पॉइंट पे जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। दुनिया में जितनी भी कंपनीज हैं, जितने भी स्टार्टअप्स हैं, अगर हम लिस्ट डाउन करें तो एक अच्छी कंपनी बनाने के लिए बहुत से की इंडिकेटर्स होते हैं, बहुत से रूल्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, हैक्स होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बिहाइंड एनी कंपनी, इवन पैसे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, SOPs। क्या आपकी कंपनी के अंदर प्रोसेसेस इंप्लीमेंटेड हैं या नहीं हैं? हर काम अपनी कंपनी एक प्रोसेस से गुजर के जाता है, या हैपहैजर्डली हर बंदा हर काम कर रहा है, 10 काम आप कर रहे हो, 10 काम वो कर रहा है, आपने मल्टीपल हैट्स पहने हुए हैं। शुरू में पहनने पड़ते हैं, ये ज़रूरी है। जब आप एंटर हो रहे होते हैं तो आपको मल्टीपल हैट्स पहनने पड़ते हैं। मल्टीपल हैट्स का मतलब ये है, यंग एंटरप्रेन्योर जो भी आने का सोच रहे हैं उनके लिए एक्सप्लेन करता जा रहा हूं कि आपको बहुत सारे रोल प्ले करने होते हैं। मैं अपनी कंपनी में एडमिन भी था, मैं अपनी कंपनी में ऑफिस बॉय भी था, मैंने अपनी कंपनी में झाड़ू भी लगाया, मैंने अपनी कंपनी में पोछा भी लगाया, मैंने अपनी कंपनी के फर्नीचर्स भी खरीदे हैं, मैं अपनी कंपनी का अकाउंटेंट भी रहा हूं, मैं अपनी कंपनी का बिजनेस डेवलपर भी रहा हूं, बैक एंड डेवलपर भी रहा हूं, फ्रंट एंड डेवलपर भी रहा हूं, अकेला रहा हूं, मल्टीपल हैट्स पहने हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन हैट्स को मैं दूसरों के सरों पर डालता गया, आहिस्ता 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 आहिस्ता। अब मेरे सर पे जो हैट है वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव का, कि आई हैव टू गो और मुझे ग्लोबल पर्सपेक्टिव कंपनी में लाना है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जरूरी नहीं है कि आप पहले ही दिन बैठें और अपने स्टार्टअप में बहुत सारे लोगों को पैसे देने शुरू कर दें, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि आप आगे का प्लान ना करें कि आपने इन हैट्स की डिवीजन कैसे करनी है, कंपनी में प्रोसेसेस कैसे लाने हैं। आज अगर हम इस कंपनी की बात करें तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक अलग है, हमारा डेवलपमेंट ब्लॉक अलग है, हमारा डिज़ाइन ब्लॉक अलग है, हमारा ऑपरेशन ब्लॉक अलग है। इससे क्या होता है कि हम इवेंचुअली क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर कर पाते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि प्रोजेक्ट पकड़ा 70-80% तक ले गए, नहीं, हम क्वालिटी प्रोजेक्ट डिलीवर करने की सलाहियत रखते हैं। हर कंपनी जो क्वालिटी प्रोडक्ट निकालने की सलाहियत रखती है
उनके पास अच्छी टीम होती है, उनके पास अच्छे मैनेजिंग लेयर होती है, लेकिन अबव ऑल सबसे इंपॉर्टेंट उनके प्रोसेसेस इंप्लीमेंट होते हैं। और अब आता हूं मैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। अगर वो पहला डिसीजन आपने नहीं किया, डाइवर्सिटी, इंटरडिपेंडेंसी, फिर एक्सप्लेन कर दूं डाइवर्सिटी और इंटरडिपेंडेंसी को उन यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए। देखो भाई, अगर मेरा एक बंदा बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारे इनोवेशन लेके आ रहा है, बिजनेस को लेके ऊपर बढ़ रहा है, मैं उसको रिप्लेस कर ही नहीं सकता। वो मेरी जरूरत है, वो मेरी जरूरत है। जब वो मेरी जरूरत है तो वो बिजनेस जो ला रहा है उसको डेवलप कौन करेगा? हमारा टेक का हेड। अब वो टेक का हेड, उसकी जरूरत है, वो इसकी जरूरत है। तो बीच में वो जो एक नेगेटिव थॉट्स की डेवलपमेंट होती है ना, यार मैं ज्यादा काम कर रहा हूं, वो कम काम कर रहा है, मैं ज्यादा जरूरी हूं, वो गैर जरूरी है, वो काफी हद तक खत्म हो जाती है। ये तब आता है जब 4 के 4 बंदे कंपनी चला रहे हैं, उन सबका स्किल सेट एक ही है, लेकिन उन्होंने रोल्स तो डिफाइन कर लिया, लेकिन स्किल सेट एक ही है। तब प्रॉब्लम आती है। तब एक कहता है यार मैं ज्यादा कमा रहा हूं, ये कम कमा रहा है, और बहुत सारी चीजें आती, बहुत सारी चीजें आती। इसमें गए तो एक पूरी एक लंबी सीरीज बन जाएगी। लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं, आईटी के अंदर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी के अंदर, किसी भी तरह की आईटी फर्म बनाना चाहते हैं, आपके विजन में ये 2 चीजें आज होनी चाहिए। मल्टीपल हेड से डिवीजन तक, मल्टीपल हेड से एसओपीज तक, सिंगल हैंडेडली कंपनी स्टार्ट करने से लेके डिवीजन्स तक, ग्लोबल पर्सपेक्टिव तक। क्योंकि ये प्लानिंग आपने करनी है। बड़ा सोचने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ना आपके फंड्स, ना आपके इर्द गिर्द के लोग, कुछ भी नहीं। वो अगर आपको कोई बड़ा सोचने से रोक सकता है तो आपका ब्रेन है। बड़ा सोचें, छोटे छोटे माइलस्टोन में डिवाइड करें, और फिर वो एक छोटे माइलस्टोन पे फोकस करते हुए आगे बढ़ें। और लास्टली प्लीज समझ लें, सेटिंग अप अ कंपनी इज नॉट अ वॉक इन द पार्क। अ कंपनी जिसके पास 30 लोग हैं वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, हर रोज चैलेंजेस का सामना करते हैं। जिनके पास 100 हैं वो भी कर रहे हैं, जिनके पास 200 हैं वो भी लड़ रहे हैं, जिनके पास 500 हैं वो भी लड़ रहे हैं, जिनके पास 1000 हैं वो भी लड़ रहे हैं। आज गूगल भी सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, एप्पल भी सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, IBM भी लड़ेगा, नोकिया भी लड़ेगा। जितने बड़े ब्रांड दिमाग में आपके आते हैं, जहां से भी आते हैं, दे आर फाइटिंग। क्यों? क्योंकि उनके कंपेटिटर्स खड़े हुए हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं, उनके पीछे लाइन में हैं कि आपको रिप्लेस करने के लिए रेडी हैं हम। तो क्या चाहिए? इनोवेशन। कैसे आएगी? डाइवर्सिटी। क्या चाहिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग। कैसे आएगी? डाइवर्सिटी। क्या चाहिए? गुड मैन पावर। कैसे आएगी? डाइवर्सिटी। क्या चाहिए आपके पास? SOPs। कैसे बनेंगे? डाइवर्सिटी। पहले दिन डिसाइड करना होता है। आई होप कि आपको समझ आएगा। इट्स क्विक थिंग जो आज अगर आपने आज कर लिया तो शायद 4-5 सालों में आपका फायदा होगा। थैंक यू।